अब है कि बावफा बाजज़ा और साहिब वफ़ा को होती है कैसी अता। उसके अंदर है कि मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख। हुजूर के साथ वफ़ा और उसका सिला दुनिया में हुजूर ने फिर उनको कैसे अता किया। ग़ज़वा बदर के मौका पर जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से कि मेरे सहाबा बदर जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, तो फिर हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हुए, फरमाया सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुज़ मिन अम्वालिना मा शेता वादिना मा शेता। हुज़ूर आप बदर की बात करते हैं, आप हुक्म दें हम घोड़े समंदरों में डाल देंगे, आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे, आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, अपने माल के साथ लड़ेंगे, अपनी औलाद के साथ लड़ेंगे, और जिससे चाहें आप जंग छेड़ दें। हुज़ूर बदर तो ये खड़ा है, आप हुक्म दें हम कैसर और किसरा से जंग छेड़ देंगे। हुज़ूर खुशी से मुस्कुरा उठे, और ये मुस्कुराना आपने याद रखना है कि ये मौका कौन सा है, ग़ज़वा बदर की तरफ जाते हुए। अब ये है वफ़ा, और हज़रत साद बिन मुआज़ हैं साहिब वफ़ा, और इधर मेरे आका व मौला कुल कायनात की जज़ा। अल्लाह। हज़रत साद बिन मुआज़ को तीर लग गया ग़ज़वा खंदक के मौका पर, रग गया, खल कट गई, आपको तीर लग गया। हुज़ूर ने मस्जिद नबवी में आपका खैमा लगवा दिया, और मस्जिद नबवी में खैमा लगवाने के बाद हुज़ूर हर नमाज के बाद साद से आके पूछ रहे हैं साद क्या हाल है, साद क्या हाल है। तो फिर हमारे इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। ये तो वो मौका था कि हुज़ूर कभी कभार पूछते थे साद क्या हाल है, अब हर नमाज के बाद पूछ रहे हैं साद क्या हाल है। तो जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। अब तो हज़रत साद की यही तमन्ना थी कि ये ऐसे ही ज़ख्म तरोताज़ा रहे और हुज़ूर बार बार पूछते रहें तो साद का भला हो जाए। फिर दोबारा रग खल फट गई, क्योंकि हज़रत साद ने दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह जब तक मैं इन यहूदियों का अंजाम ना देख लूँ मुझे मौत ना देना। वो सारा लंबा वाक़या जब हुज़ूर ने फरमाया साद को लेकर आओ, फिर हज़रत साद बिन मुआज़ को घोड़े पर सवार करके लाया गया। जब आप आए तो कुमू इला सय्यिदिकुम, हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारा सरदार आया उसके लिए खड़े हो जाओ। वो हज़रत साद बिन मुआज़ ने जो फ़ैसला फरमाया वो फिर इंशाअल्लाह कभी, ये सिर्फ थोड़ी सी बात, आपकी रग खल दोबारा खुल गई, खून बहने लगा। हुज़ूर ने वो हाथ पकड़ के ना अपने सर मुबारक पर रख दिया ऐसे, अब खून बह रहा है हज़रत साद का, और हुज़ूर की दाढ़ी मुबारक से भी बह रहा है, चेहरे से भी। सहाबा पीछे करते हैं, हुज़ूर उठा कर फिर इधर रख लेते हैं, सहाबा पीछे करते हैं, हुज़ूर उठा कर। और ये कायनात में तमाम आने वाले ग़ुलामों को सबक दे रहे हैं, जो हमसे वफ़ा करें हम उसका खून भी अपने चेहरे पर ले लेते हैं। एक वो मकाम है कि हजामे का खून पिया जा रहा है, सहाबा खून पी रहे हैं। एक वो मकाम है कि हुजूर अपने ग़ुलाम का खून अपने जिस्म मुबारक पे ऊपर ले रहे हैं, सर मुबारक के ऊपर ले रहे हैं। ये वफा की जज़ा है। हज़रत साद बिन रबी ग़ज़वा उहद से पहले हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर तशरीफ़ लाए, आपसे कुछ राज़ो न्याज की बातें की। जब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर से तशरीफ़ ले गए तो आपकी बीवी सामने आई। उन्होंने कहा साद हुजूर ने आपसे क्या बातें की। उन्होंने कहा सकिलत कौमों का, तेरी माँ तुझे रोए, तुझे इससे क्या गर्ज, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था ये राज की बातें हैं। उन्होंने कहा जो आपने बातें की हैं वो तो मैंने सुन ली हैं, हमारे कायद वो अंदाज़ वो बयां कोई कर नहीं सकता। फरमाते हैं कि ये दिल में ख्याल उजरा कि क़यामत तक कोई बात चली गई तो हुजूर फरमाएंगे साद तूने मेरा राज भी नहीं रखा। उसी वक्त अपनी बीवी को पकड़ा और उसके बालों को ऐसे हाथ में लेते हुए धक्के देते हुजूर की बारगाह में। जब हुजूर ने देखा फरमाया साद छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैं या रसूलल्लाह इसने बातें सुन ली हैं, ये अगर कहीं कर दे तो ये साद आपकी बात कहीं नहीं कर सकता। हज़रत साद बिन रबी को मैदान उहद में ज़ख्म लगे, आप शहीद हो गए। शहीद होने से पहले हुजूर ने एक सहाबी को भेजा, फरमाया जहाँ साद बिन रबी मिले उन्हें मेरा सलाम कहना। सहाबी ढूंढते ढूंढते हज़रत साद बिन रबी तक पहुँच गए।
तो वो मकाम हमारे कायद शेर पढ़ते थे कि मनम वहमी तमन्ना के बवक्ते जा सपुरदम। वही वक्त आ चुका था। हजरत साद बिन रबी वो भट्टी जैसे शोले छोड़ती ऐसे सांस ले रहे थे, आखिरी वक्त था। तो हजरत साद बिन रबी को हुजूर का सलाम पेश किया। उन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम का जवाब दिया और कहा कि जाके हुजूर के ग़ुलामों को बता देना कि अगर तुम में से कोई एक भी ज़िंदा हुआ और कोई काफिर कोई मुशरिक हुजूर तक पहुंच गया तो क़यामत के दिन उसकी माफ़ी नहीं होगी। ये क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए था कि जब तक एक भी कोई मुसलमान की आंख झपकती हुई, हुजूर के ग़ुलाम की आंख झपकती हुई और कोई काफिर हुजूर तक पहुंच गया, उसकी माफ़ी नहीं होगी। और फिर जज़ा क्या है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सीने पर 2 बच्चियाँ खेल रही हैं। हज़रत उमर आए, पूछा कि ए सिद्दीक़ ये कौन है? अब जज़ा है। अफज़लुल खल्क़ बाद रसूल क्या फरमा रहे हैं? हाँ, ये उसकी बच्चियाँ हैं जो तुझसे और मुझसे बेहतर है। क़यामत तक जो उस बारगाह का हो गया वो दाएं बाएं देखता ही नहीं है, उधर लौ लगने की देर है, फिर दाएं बाएं नज़र जाती ही नहीं। फिर वो देते हैं तो इंतहा कर देते हैं, वो नवाजते हैं तो इंतहा कर देते हैं, वो शान वो देते हैं कि लोग यूं देखते रह जाते हैं, और दुनिया में भी और आखिरत में भी वो फिर हद कर देते हैं। क्यों रुकते हैं यहीं कदम आके अहले नज़र के, इस कूचे से आगे ना ज़मा है ना ज़मी है। बस इस कूचे तक पहुंचना बात है, जो यहाँ तक पहुंच जाए फिर उसके लिए कोई दूसरी चीज़ रहती नहीं। हुजूर से वफा, बस यही हमारा दस्तूर है और यही मंशूर है। बाकी कोई फेरे लावे इसराइल दे ते कोई फेरे लावे इधर उधर दे, उन्होंने सिर्फ इतनी गल है कि एक फेरा हुजूर दे दरबार दा लाओ, इस बारगाह च एक बारी आ जाओ, ना तुहाडी मईशतां दे रोले रहने ते ना तुहानू किसी दे रोले रहने। अगर हो जावे हुजूर दा गुलाम, ਉਹ फिर गैर मुल्कियां दे फेरे नहीं लांदा, ਉਹ फिर जिन्होंने तस्लीम ना कीता होवे उन्हां दे फेरे नहीं लांदा, बल्कि उठ के रात नू अपनी रियाया दी खबरगिरी करदा। ਉਹ फिर हज़रत उमर दा गुलाम हो जांदा। ਉਹ फिर रात नू अपनी कंड उत्ते तोड़े लद के गरीबां दे घर पहुंचांदा। ਉਹ बाहर मुल्कां दे फेरे नहीं लांदा, ਉਹ गैर मुल्कियां दे ना उन्होंने जाण दी लोड़ पैंदी, बल्कि गैर मुल्की सफीर आके कहंदे ने उमर तू सानू मार छड्या। जड़ी कौम जानवरों नू पानी पिलाण ते लड़दी सी, अज उसनू तू इस लैन विच खड़ा कर दिता कि वह अल्लाह दे सामने सरबसजूद है। ये वो गल्लां जड़ियां करांगे वेले आण ते, कोई दूर नहीं, और करनियां भी आंदियां, सही करनियां आंदियां। कबर विच भी हुजूर दी बारगाह, कबर विच भी तो हुजूर दी बारगाह पेश होना ना। माँ कुंत तक आखिरी सवाल वास्ते, माँ कुंत तकूल फी हक़ हाज़िर रजुल वास्ते आखिरी सवाल वास्ते पेश होना ना, तो तुहानू ये यकीन भी है कि तुसी पेश होना हुजूर दी बारगाह, तो क्यों ना बा वफा हो के पेश हो जाओ। इत्थे वफा कर जाओ, उत्थे तुहानू इस सवाल के जवाब की लोड़ ही नहीं पैनी, सारे जवाब खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे। तो पेश होना भी है तो बा वफा क्यों नहीं हो जाते, बाअदब क्यों नहीं हो जाते। अज वेला हुजूर दे दर ते आओ, आज ले इनकी पनाह, आज ले इनकी पनाह। और तुहाडे वास्ते पनाह वे कि तुसी सरबराह हो, तुहाडे नाल ये गल्लां नहीं जचदियां कि तुसी उन्हां दे वास्ते हमदर्दियां रखो या उन्हां मुल्कां जावो जिन्हां नाल साडा जोग्राफियाई इख्तलाफ भी और नज़रियाती भी, और कदी भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, तुहाडे दोस्त नहीं, तुसी इन्हां नू तस्लीम कर लवो, इन्हां नू कुछ भी कर लवो, इन्हां नू इत्थे लिया के घर रख लवो, इन्हां तुहाडे नाल राज़ी नहीं जे होना। हाँ, एक कुरान दा फैसला, साड़ी तो गल ही कोई नहीं, एक कुरान दी नसे कती है, इन्हां क़यामत तक तुहाडे नाल राज़ी नहीं होना। तुसी इन्हां दियां सारियां मन्नी आओ, इन्हां तुहाडी एक भी नहीं मननी। वो कहंदे जी राय दा एहतराम दी जगह हुण राय दी बर्दाश्त दी गल होनी। असी क्या तुसी एहतराम करो बर्दाश्त करो, सानू कोई नहीं, साडा ईमान है इस गल ते कि मन सब्बा नबीयन, तुसी इसनू राय नू जिधर मर्जी मरोड़ के लै जाओ, साडा ईमान उत्थे ही खड़ा जे कि मन सब्बा नबीयन, गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा। तुसी ये जितने मर्जे हीले मकारियां जितनी मर्जियां कर लवो, ये गल नहीं बदल सकती। बदलेगा ज़माना, कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद, फरमान नहीं बदला जाएगा।
एक क़यामत तक नहीं हो सकता कि इस मसले कोई मुसलमान दूसरी राय रखे, क्योंकि इस मसले का जानवर भी दूसरी राय नहीं रखते। हुज़ूर ने फरमाया ज़मीन और आसमान दे दरम्यान कोई शै ऐसी नहीं ये ना जानती हो कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। और तुसी कहंदे हो मैं उस्तादां दी डायरी च एक लफ्ज़ पढ़िया, उस लफ्ज़ की तशरीह करने वास्ते वो ज़ुबान चाहिए, वो म्यार चाहिए। आपने फरमाया वो कहंदे कि असी किसी भी नबी की एहानत नूं उन्हां दे पादरी कहंदे कि असी गुनाह समझते हैं। आपने फरमाया वो खाली गुनाह समझते हैं, असी उसनूं वाजिबुल कतल समझते हैं। ये साडा ते उन्हां दा फर्क है। ए लफ्ज़ पढ़े ना जो दे, मैं क्या वाह वाह वाह, मेरे कायद की बसीरत देखो। मैं गुनाह वो समझते होंगे उन्हां दे नज़दीक के ठीक अमल नहीं, मतलब ये जड़ी नबियां दा एहतराम है, जितनी भी मुकद्दसात हैं इन्हां दा एहतराम, इन्हां दी तौहीन उन्हां दे हाँ नामुनासिब है। एक नामुनासिब जो गुनाह है साढ़े यहाँ, ये नामुनासिब गुनाह तो होएगा लेकिन उसकी सज़ा भी है वो सर तन से जुदा है। और आखिरी बात इस महीने के हवाले नाल साढ़े कायद ने सानू एक दिन दसिया, आप जदों ये सकूते ढाका और APS ये सारे वाक़यात आते आपने मैंने स्पैशल भेजा कि म्याणी साहब जाओ फलानी जगह ते एक कबर देखना, उत्थे एक लाइन होगी कबरां दी, उत्थे लिखा होया कि इस शख्स की मौत सकूते ढाका मशरकी पाकिस्तान की वजह नाल हुई। फरमाते सन यार उत्थे लिखिया की होया, उत्थे लिखा होया अल्लामा मौलाना। फरमाया किधरे होर किसी कबर ते तेनों मिले ना लिखा होया कि ये साढ़े अलावा कोई साड़ी लैन तो अलावा कोई बंदा इस गमना दुनिया तो चला गया तो तामी मैनू दसी। फरमाया ये साढ़े विचों ही लोग हैं कि जिन्होंने ये बर्दाश्त ही नहीं होया कि मशरकी पाकिस्तान टुटिया क्यों, इस गमना दुनिया तो चले गए। तो वतन दे नाल मुहब्बत दे जड़े ना वो तावीज़ वो किसी होर दे गाले च पाओ। हाँ साढ़े दिलों के नक्शे, ये वतन की मुहब्बत के तावीज़ तो किसी होर नूं सबक पढ़ाने की जरूरत होनी। साढ़े तो दिलों के नक्शे, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, ये सिर्फ ज़बानी कहना दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान, ये जिस दिन मौका बढ़िया ना उस दिन तुहानू दसांगे दिल दिल पाकिस्तान है कि नहीं। इस वास्ते के साड़ा मुर्शिद इकबाल सानू ये कह गया कि खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया दिल दिल पाकिस्तान तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। साड़ी अखां च भी इंदी कदर है तो साढ़े दिल विच भी इसकी कदर है। ये तवीज़ किसी होर नूं पवाओ, ठीक है। साड़ी तह दिल है वो दिल जो तेरी याद में मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों से कुर्बान।